नमस्कार। इस भाग में हम राणा गोगदेव चौहान की जन्मभूमि में स्थित शीश मैड़ी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर शिलालेख एवं तत्कालीन समय की प्रारंभिक काल की मूर्ति है, उस मूर्ति के दर्शन करेंगे। इस स्थान की महत्ता के बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। यहाँ स्थित पवित्र जाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और संपूर्ण जानकारियों का इतिहास हम गोगा जी के संबंध में यहाँ पूर्ण अध्ययन करेंगे। आइए हम इस इतिहास एवं विरासत के इस भाग को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इस समय ददरेवा गांव में जानकारी के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे चैनल इतिहास एवं विरासत के श्रृंखला में हमने पूर्व में चौहानों के विस्तृत राज्य के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त की, घांगू क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की, अम्रपाल के साथ जेवर द्वारा ददरेवा में राज्य स्थापित करने की जानकारी प्राप्त की और इस समय हम इतिहास के मूल तथ्यों के जानकारी के लिए ददरेवा आए हैं। इस समय हैं हम ददरेवा में गोगा मैड़ी के आगे। ये जो बराबर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ मेला लगता है सावन भादों में, और ये है शीश मैड़ी के नाम से जानी जाती है। गोगा जी के जन्म स्थान की ये मैड़ी है। यहाँ इसके पश्चिम दिशा में गोगा जी का महल होता था, जो उसके संबंध में आपको जानकारी देंगे। अब आपको भीतर के दृश्य के संबंध में जानकारी देंगे। गोगा जी के ये जन्म स्थान की मैड़ी है। इस समय हम ददरेवा में हैं और पीछे के वीडियो में, पीछे की श्रृंखलाओं में हमने जाना था कि किस प्रकार अम्रपाल और जेवर ने यहाँ अधिकार किया। गोगा जी यहाँ जन्मे और इसी जन्म स्थान की मैड़ी को शीश मैड़ी कहा जाता है। इसके स्थापना गोगा जी के वीर गति प्राप्त होने के बाद देव रूप में जब गोगा जी प्रकट हुए, उस समय इस मैड़ी के स्थान पर चबूतरा बनाया गया था। और ये पूरा परिसर, इस समय जो ये जाल दिखाई दे रही हैं, ये प्रारंभ काल के समय की हैं। भगत जन आ रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ भगत आते रहते हैं। इस मैड़ी के निर्माण से पूर्व यहाँ एक चबूतरा था जालों के बीच में। उसके बाद में इस मैड़ी का निर्माण हुआ और 1900 विक्रम संवत 1936, आप कैमरा इधर कीजिए, विक्रम संवत 1936 में इस वर्तमान मैड़ी का निर्माण हुआ, जो तब से लेकर ये पूज्य स्थल विश्व स्तर के ऊपर पूज्य है। आइए हम आपको गोगा जी की मूर्ति से दर्शन करवाते हैं। ये गोगा जी की मूर्ति है। ये मूर्ति, मूल मूर्ति ये है, उसके बाद में ये बनाए हुए हैं। मूल मूर्ति में आप देखिए, ये देवड़ी शैली की मूर्ति के नाम से जानी जाती है, जिसके आगे सती का चित्र होता है और घोड़े के ऊपर घुड़सवार का चित्र होता है। ये गोगा जी के वीर गति प्राप्त होने और देव शक्ति प्राप्त होने के बाद ये जो चबूतरा बना था, उसके बाद में यहाँ मैड़ी का निर्माण हुआ है। इसमें यहाँ एक महत्वपूर्ण शिलालेख इस साइड में है। महत्वपूर्ण शिलालेख जो है हम आपको उसे अवगत करवाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि गोगा जी के वंशजों का राज्य रहा। ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख यहाँ के राणा जयंत सिंह के समय का बना हुआ है। इतिहास की पुस्तकों में चूरू मंडल के शोधपूर्ण इतिहास, बीकानेर के इतिहास में सबसे पहले टेसीटोरी ने इसे सार्वजनिक किया था और अब ये इस स्थान के ऊपर है। प्रारंभ में ये एक कुएं के ऊपर लगा हुआ था। उसके बाद में ये स्थान, पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं, इस पूरे परिसर में यहाँ यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था रहती है और यात्रीगण बराबर आते जाते रहते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ यात्री आते हैं। ये गोरखनाथ जी का इधर एक बनाया हुआ है, स्थान बनाया हुआ है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।
गोगा जी की कई मूर्तियां इस प्रकार स्थापित की हुई हैं। ये परिक्रमा क्षेत्र है, यहाँ से परिक्रमा की जाती है और यहाँ ये जो मूल स्थान है, इस मूल स्थान में गोगा जी के वंशज यहाँ के पुजारी हैं। वर्तमान में वो जीतू सिंह, रघुनाथ सिंह और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पूजा करते हैं। ये मूर्ति है, ऐतिहासिक है, वीर योद्धा के पूजा की जाती है। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार एक वीर योद्धा ने, राष्ट्रीय योद्धा ने देश के लिए त्याग किया और एक विदेशी के विरुद्ध इतना संघर्ष किया, तो आम जनता ने इन्हें पूरा योद्धा के रूप में, पूरी प्रतिष्ठा के रूप में, पूरी श्रद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये वास्तविक मूर्तियां हैं, ये वास्तविक स्थल है। ये शीश मैड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक इसके पीछे पश्चिम दिशा में 100 मीटर के ऊपर यहाँ गोगा जी का निवास था, गढ़ था, महल था, मैड़ी थी। उसके संबंध में भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। ये जो आप जाल देख रहे हैं, यहाँ बहुत सी जालें हुआ करती थी, अभी 2-3 जाल ही हैं। मैंने बचपन में यहाँ कई जाल देखी थी और जिस समय गोगा जी के स्थान पे यहाँ पूजा शुरू हुई थी उस समय काफ़ी जालें थी। ये जाल जो है ये मनौती मांगने के लिए यहाँ इस प्रकार इस वीर योद्धा देव शक्ति से पीर के रूप में पूज्य पांचों पीर, हिंदुओं के पांचों पीर के रूप में गोगा जी यह वो स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। हिंदुओं के पांचों पीर में गोगा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो जाल देख रहे हैं, इस जाल के लिए बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। बहुत लोकगीतों में ये जाल, मैं एक लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ साझा करनी चाहूँगा। जाल के लिए किसी ने, भक्त ने पूछा कि हे जाल, तू इतनी हरी क्यों है? तो जाल ने कहा, और किस प्रकार ये संवाद चला सुनिए। क्यों क्यों ये गुगाड़ी हरी हरी जाल, क्यों क्यों ये गुगाड़ी हरी हरी जाल, के तन सींचे माड़ी को, के तेरी जड़ गई रे पता, हरी मारा गुगा भल्यो रही। तो जाल क्या जवाब देती है, सुनने लायक है। मारे ना गोहरी मारा गुगा भल्यो रहियो, नामन सींचे माड़ी को। ये जाल कह रही है कि मुझे कोई सींच नहीं रहा है। नामन सींचे माड़ी को, ना मेरी जड़ गई रे पताल, गूगो सूत्यो तमोटी तान। मेरे नीचे गूगा जी सोए हुए हैं, इसलिए उनकी शक्ति की वजह से मैं 6-12 महीने हरी रहती हूँ, हरियाली है। ये गोगा जी के लोकगीत में इन जालों का महत्व बताया गया। मित्रों, अगले भाग में हम गुरु गोरखनाथ, जिनके आशीर्वाद से राणा गोगदेव चौहान का जन्म हुआ, गुरु गोरखनाथ जी ने राणा जेवर और रानी बाछल को यशस्वी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। उनका यहाँ ददरेवा में पूज्य स्थल है, तपस्या स्थल है, जहाँ 12 वर्ष तक रह करके उन्होंने तपस्या की। उस समस्त स्थान के हम दर्शन भी करेंगे और पूरे ऐतिहासिक जानकारी के साथ हम पूरे उस देव स्थान का भ्रमण करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आपका उत्तरदायित्व है। मित्रों, नमस्कार।